हेलो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक। हर 14 अगस्त की तरह अब फ़्लैग रेज़िंग पिछले 4 सालों से मैं पंजाब बार काउंसिल में फ़्लैग रेज़िंग पे जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दफ्तर में आके पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में रहने के बारे में कुछ इज़हार ख़याल तो ज़रा थोड़ा सा हो गया, कुछ अपने दिल की बातें वगैरह आप तमाम दोस्तों के साथ करता हूँ। और मामला यही है कि क्या हमारी हालत है, पिछले साल में हमने क्या पाया, क्या खोया वगैरह। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन और क्या खोया क्या पाया वो बढ़ता ही रहता है हर वक्त। बट इस दफ़ा भी कोई हालात पहले से कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अच्छा करने की बहुत गुंजाइश है। और आपस में शायद बैठ के जश्न और खुशी वाली बात है, मगर मकसद ये है कि थोड़ा बहुत सच भी बोल लेना चाहिए और आपस में बात भी कर लेनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे मुल्क को होना चाहिए वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं, और बल्कि हम अबतरी की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही माजरत के साथ अमीर तो अमीर से अमीरतर हो ही जा रहे हैं, बच्चे उनके सारे के सारे बाहर हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और चूज़ करके आया हूँ बिकॉज़ एक्चुअली पाकिस्तान से प्यार है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपना हिस्सा बार काउंसिल के अंदर यहाँ पे डालता रहता हूँ। बात कब ये थी और ये वगैरह सारे का सारा कि आज हम वहाँ पे बार काउंसिल में जमा हुए। थोड़ा सा वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड आज मैं वहाँ से, जो अच्छा हजूम वगैरह था, लेकिन जो मसले मसाइल पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं वो छोटे लेवल के ऊपर जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ सीरियसनेस, वो सारी की सारी मुझे इधर नज़र आई। अच्छी चीज़ें भी हुई, अरशद नदीम, और फिर अरशद नदीम के अलावा और क्या, उसका आज सुबह जो मुल्क को मैसेज था, क्या बंदा है यार, वैसे बहुत मेहनती, जिस अंदाज से वो जहाँ पे पहुँचे, और वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, पाकिस्तान की शान है, लेकिन पाकिस्तान में के सिस्टम्स के बावजूद वो अपनी जगह पे पहुंचा। बिकॉज़ मैं देखता रहा हूँ कि वो ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंदर उसको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिली। मैंने देखता रहा हूँ कि पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन को उठा के जब उनका क्या कहते हैं कदाफ़ी स्टेडियम में जो उनके लिए स्टेडियम बना हुआ था उसे उठा के बाहर फेंक दिया और वो शादी हॉल वाले को दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा उनका लड़ता रहा। वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड किया कि नहीं खाली करें, और शायद और एक रेंट दिए बगैर शायद शादी हॉल वाले अभी भी वहाँ पे बैठे हुए। हमारा मुल्क का अलमिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, वही चीज़ है सिलसिला वगैरह। बिकॉज उसके अंदर लड़के में टैलेंट था, उसने किया, और अब आके हम उसको हाथों हाथ ले रहे हैं और उसे प्यार कर रहे हैं, और इजहार और होना भी चाहिए, वी नीड टू बी करके। बट ऑल आई नीड टू पॉइंट आउट आपके सामने ये कर रहे हैं कि अब पॉपुलेशन में हम शायद 5वें नंबर के ऊपर हैं। हमने 7 बंदे भेजे ओलंपिक्स में कि 9 भेजें, मगर जो एक गया है, इंडिया ने इतने ज़्यादा भेजे हैं, ये जो एक गया है वो गोल्ड लेके आया है। और यही हमारे अंदर खूबसूरती है, और यही हमारे में पावर है, और यही हमारे के अंदर रॉ टैलेंट है कि आप सही डायरेक्शन के अंदर अगर लगाएं तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है। मसले क्या हैं जो पिछले चंद सालों के अंदर और मैंने यहाँ पे देखे हैं, मॉरल स्ट्रेंथ अनफॉर्चुनेटली घटती जा रही है। अपने आप को हर बंदा यहाँ पे सही समझता है। मैं ही आपके सामने ये नहीं कह रहा कि मैं बीच में सही हूँ, लेकिन मॉरल स्ट्रेंथ की कंपनी है। कानून हमारे पे तो लागू नहीं होते। जाली डिग्री हमारा बच्चा तो ज़रूर ले ले, लेकिन और किसी का बच्चा वगैरह कहाँ चले। वो मोहम्मद भाई आप वो सही कहते हैं, लेकिन साथ सिफारिश ये है कि वो जी आप ये मेहरबानी करके ये वाला छोड़ दीजिए, ये हमारा कॉलेज छोड़ दीजिए, जाली जो है। बात आपसे ये करनी थी और करना ये था, कल रात को फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिछले चंद दिन हमेशा की तरह काफ़ी भारी हमारे लिए रहे। कल रात को हमारे एक मेंबर जो एक आजकल इताब में आई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी, उनकी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल को अरेस्ट कर लिया गया। तो हमने शोर वगैरह मचाया और उनको जल्द छोड़ दिया गया। लेकिन मुझे बात बार बार यही खटकती है कि अगर मेंबर ना होता तो क्या वो रगड़ा गया था, अब अंदर था, और मेंबर भी अगर था तो क्यों कोई इसको हाथ डाले। या अगर कोई भी बंदा वो प्रोटेस्ट वगैरह अगर कोई कर भी रहा है, मुझे नहीं कोई इतना ख़ास उनकी पार्टी की सपोर्ट वगैरह का शौक़, मगर बात यह है कि उनके हकूक़ मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पे होने चाहिए। मेंबर को आप साइड के ऊपर कर दें। एक और वकील बच्चा शहीद हुआ है, अब फैमिली की अनाद वगैरह कोई थी दुश्मनी वगैरह, लेकिन वो प्रोफेशनल वकील था, और उसको किसी ने बीच में अपोजिट पार्टी ने, जिसके मेरे ख्याल में उसके वालिद उसके भाई का
भाई ने किसी को शायद उस पार्टी के किसी बंदे को कत्ल किया था, उसका वो मुकदमा वगैरह शायद चला रहा था, और दूसरी पार्टी ने कम से कम खबर तो ये है कि उसने आके उसको मर्डर कर दिया। बात तो ये है, मेंबर बार काउंसिल अरेस्ट हो जाता है, वकील को आके कोई गोली मार देता है, और उसके साथ साथ इसी साल बल्कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही हमारे भाई मेंबर पंजाब बार काउंसिल अटक से थे, वो शहीद होते हैं, उनका अपना क्लाइंट उनको शहीद करता। बात ये है, इंसाफ के लिए आपकी लड़ाइयों के अंदर हम दाखिल होते हैं, आपके लिए ढाल बनने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, हम उसमें हमारे पे भी रिस्क वगैरह आता है, मगर इस लेवल के ऊपर नहीं कि वकीलों को ही कत्ल करना हो और ये नॉर्म बनता जाए। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और भी बेशुमार चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जो अभी फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के ऊपर से होके आए हैं, तो वहाँ पे जी बाहर सारे खड़े हुए थे बहुत अच्छे अंदाज के अंदर। ये देखिए, इस मुल्क के अंदर प्यार मुझे लोगों से ख़ास तौर पे इस चीज़ का होता है। बच्चों को लेके आए हुए थे, हरे कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद, और वो दिल से पाकिस्तान को आए थे, बिस्तर से निकल के आए थे, तो वो ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान को चाहते। ठीक है, ये बात मैंने कर ली, लेकिन इसके अंदर हमारा जो लेकिन जब वहाँ पे नारों मारने की बात आई तो 5 से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद ये वो वगैरह, खैर सुबह सुबह थी, एनर्जी नहीं होती, चलो वो भी छोड़ देते। हावेवर जब हॉल के अंदर हम अंदर गए और वहाँ पे जब तिलावत हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा शोर वहाँ पे था तिलावत के दौरान। कायदे आज़म ने और लोग सेल्फियाँ उतार रहे थे और हंस रहे थे और ये कर रहे थे, और बीच में जो कुर्सियों के ऊपर दोस्त बैठे हुए थे बिल्कुल साइलेंट और बहुत सोबर बैठे हुए थे। और यही शायद अलमिया या ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मुल्क को, क्योंकि सैड चीज़ इसके अंदर ये है कि एक जो वेल मीनिंग बंदे हैं जो दिल से काम करते हैं, पसंद करते हैं, वो कुछ करते नहीं, वो बीच में बैठे हुए चुप करके, उनके आसपास सारे का सारा तमाशा लगा हुआ है, ही हा हा, ये सारे का सारा नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें लगी हुई हैं। और कायदे आज़म ने कहा था ईमान इत्तेहाद तंजीम, ईमान कुरान पढ़ा जा रहा है या नाते रसूल मकबूल पढ़ी जा रही है, या फिर भी ही हा हा वगैरह लगे हुए हैं, ईमान तो हो गया एक साइड के ऊपर। अगर यही बंदे ना अगर किसी के माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ अगर एक्ट करना होता है या किसी और के करना, तो सबसे आगे सबसे ज़्यादा ही वहाँ पे यही शोर मचा रहे होते। मगर जब अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की, अपनी चीज़ को करने की बात आती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा था। इत्तेहाद, पॉलिटिकल पार्टीज़ की दरारें, रिलीजन की दरारें, आपस में मैं सही हूँ दूसरा गलत है, उसकी टॉलरेंस वगैरह मुकम्मल तौर पे। तंजीम तो आपके सामने वैसे ही नहीं थी, सारी की सारी। कायदे आज़म ने कहा था ये 3 चीज़ें होंगी तो आपका मुल्क सही तरीके से चलेगा। माज़रत के साथ तीनों चीज़ें नहीं नज़र आ रही। एक चीज़ जो जिसके ऊपर हम कर सकते हैं, डिसिप्लिन अपने अंदर ला सकते हैं, जो मैं कह रहा था, गप्पे लगा रहे थे, हंस रहे थे, कैंडिडेट्स की तो समझ आती है, लेकिन बाकी किस चीज़ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर भी ख़ास तौर पर लैक ऑफ डिसिप्लिन, बड़ों के अंदर भी लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखो, आज के दिन के अंदर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें क्या करें? दिल से बात अगर आपने करनी है तो जो एक्चुअल चीज़ है वो आपके साथ खुल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग करते नहीं। मैं वो नहीं होना चाहता कि वो जो बीच में एक बेशुमार लड़के लोग बैठे हुए थे चुप करके सारा कुछ सिर्फ सुन रहे थे, आया और उसके बाद खाना खाया और खा के चले गए। ना इस ज़िंदगी के अंदर कोई ये करना है, ना यहाँ पे आके बार काउंसिल के अंदर भी मैं अपना काम वगैरह अगर छोड़ के कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि ज़िंदगी का कोई मकसद है, आपने जो करना है अपना अपने हद तक मुकम्मल तौर पे करें। आपसे भी मेरी यही इल्तिजा है, आप अगर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद आपको, आपके दिल को भी ये बात वगैरह अगर लगती है, और मैं बात भी आपके साथ इसीलिए कर रहा हूँ कि मुआशरे को ठीक करेंगे जब इलेक्ट होंगे, तब होंगे नहीं। अपना आसपास के लोग, अपने आसपास की चीज़ें आप ठीक करें। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आप मेरे से भी आप आगे जा सकते हैं, बार काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप अपना हिस्सा डालें, बिकॉज़ ये मुल्क बहुत प्यारा है। आप सब बहुत ज़्यादा बीच में प्यारे हैं, मुझे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार के साथ आप मिलते हैं, प्यार करते हैं। इवन द वन जो मुझे बीच में से आगे से झाड़ते हैं, कई वो बीच में मुख्तलिफ मामलात में, BZDO के मामलात में कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये ले रहे हैं वो वगैरह, आपका हक़ है मुकम्मल तौर के ऊपर। बट जो सही चीज़ है वो सही चीज़ है,
और यही पाकिस्तान का असल विरसा होना चाहिए। हमारा नाम है पाकिस्तान, पाक लोगों के लिए, पाक चीज़ों के लिए हमने नुमाइंदगी करनी है। बाबर वहीद साहब ने आज बात की, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने, पीछे माइनॉरिटीज़ डे था कि वाइट जो हमारा है, पिछली दफ़ा जब हुआ था दिसंबर के अंदर, सॉरी 14 अगस्त का जो फंक्शन हुआ था, तो एक चर्च के अंदर भी मैं गया था, और वो माइनॉरिटीज़ हमारी, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर ईमान रख के यहाँ पे बैठे हुए, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते, पाकिस्तान से भी बराबर प्यार करते हैं। और मैंने वहाँ पे कहा था, एक तो सफ़ेद पट्टी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको नोट करने की ज़रूरत है कि चाँद और सितारा भी सफ़ेद है, उसके अंदर रोशनी का ज़रिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अमेरिका मीलों से हमारे से इसलिए आगे है क्योंकि वो आपका रिलीजन वो देखता ही नहीं है, आप कहाँ से आए हैं वो देखता है कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पकड़ के अपने पास रख लेता है, आपको लेकर आगे चलता है। और वहाँ पे एक और बाबर वहीद साहब को एक और दोस्त ने फ़लस्तीन का पटका पहना हुआ था। यार देखो, पाकिस्तान की मोहब्बत अगर देखनी है ना, और क्या वजह या आपका फ़ायदा है, तो आप देखो फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों को था तो वैसे तो ये तो आपको टीवी पर नज़र आ रहा है, उनको तहस नहस कर दिया सारे का सारा। इंडिया के अंदर मुसलमानों का कभी ठीक हालात होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन देखने की वहाँ पे ये ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे बार काउंसिल में हम देखते कितने हमारे में से मुसलमान वहाँ पे मेंबर बार काउंसिल होते, कितने हमारे उसको कहते हैं, हमारे जो आपके हकूक़ वगैरह वो सारे पाकिस्तान की वजह से हैं। बेहतर है, कई दोस्त पाकिस्तान से बाहर बैठ जाते हैं, मेरे बेशुमार दोस्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं करके, इलीट फैमिली से हैं, पाकिस्तान को ठीक उन्होंने करना था लेकिन वो छोड़ के बाहर चले गए और बस व्हाट्सएप के ऊपर ही बोलते हैं यार पाकिस्तान में ये ख़राबी है, पाकिस्तान में ये ख़राबी, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। ख़ुद कहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे जो भी है मौजूद वगैरह, आप अपना हिस्सा करें, मैं आपको अपना हिस्सा करता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू से जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, अल्लाह मियाँ की नेमत है, इसको ठीक करना, इसको आगे लेके जाना और इसको बढ़ाना हमारा काम है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिल के करते रहेंगे। थैंक यू यार, जीते रहें, सलामत रहें, एंजॉय करें।